हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आध्यात्मिक जर्नी में हम सब हैं। जो जो भी वीडियो सुनते हैं या ऑडियो सुनते हैं, वो सब हम सभी आध्यात्मिक जर्नी में, इसीलिए हम इस तरह के वीडियो सुनते हैं और देखते भी हैं, है ना। तो हम कैसे जानें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या संकेत हमें मिलते हैं, और कैसे हम जानें कि अब हमारे पाप नष्ट होने वाले हैं, और किस तरह से हमारे पाप नष्ट होते हैं। क्या चीज़ें, कौन कौन से ऐसे कर्म हैं हमारे जो पाप कर्म को बढ़ाते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि हम मनुष्य जीवन लिया है तो हमने पिछले कई अनंत जन्म लिए होंगे, जैसे पेड़ पौधों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, पक्षियों के, प्राणियों के, है ना। कई तरह के जन्म हमने लिए होंगे। किस जन्म में हमने कौन से पाप कर कर लिए, ये हमें मालूम भी नहीं होता है ना। तो अपने प्रारब्ध, पिछले कई जन्मों के पाप और इस जन्म में अब तक किए गए पाप, कैसे इनसे हमें मुक्ति मिलती है, ये सब जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत पाप होने के बाद इंसान अगर सोच ले कि इस जन्म में मुझे अपना उद्धार करना ही करना है, इसी जन्म में मुझे अपना उद्धार करना है, अगर मनुष्य का हृदय, उसका मन ये ठान लेता है कि अब मैं पाप नहीं करूँगा, है ना, और पुराने पापों को समाप्त करूँगा, पुराने पापों से भी मुक्ति पाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा। उसके लिए हमें उसके लिए उसमें उस रास्ते पे चलने के लिए हमें शुरू में हमारी बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ने के लिए पाप कर्म पीछे की तरफ खींचते हैं। इसलिए अपने को, जब अगर आप इस रास्ते पे चलना ही चाहते हैं, अपने पापों को समाप्त करना चाहते हैं और अपना उद्धार करना चाहते हैं, तो आपको ज़बरदस्ती आगे बढ़ना होगा। बिना किसी रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, पाप कर्म पीछे की तरफ खींच रहे हैं, आप जैसे जिस तरह से हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो पीछे हमें पीछे खींचा जाता है, बुराइयां हमें पीछे खींचते हैं, उसी तरह से अच्छे कर्म के लिए हमारे बुरे कर्म हमें पीछे की तरफ खींचने लगते हैं। तो हमें अपने मन में, अगर हम अपने मन में ये ठान लेते हैं, हमारा मन ये निश्चय कर लेता है कि अब मैं कोई भी पाप कर्म नहीं करूँगा या करूँगी, तो इसका मतलब है अब हमारे अच्छे कर्म शुरू हो चुके हैं। आज इसी वक्त से हमारे, जब हम निश्चय कर लेते हैं, उसी वक्त से हमारे पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उपासना में आगे बढ़ने लगता है अगर हमारा मन, है ना। शुरू में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अच्छे कर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारे बुरे कर्म हम पीछे खींचने लगते हैं, वो सामने आने लगते हैं। उस तरह के कर्म सामने आने लगते हैं, हमारी इच्छा होने लगती है बुरे कर्मों की तरफ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने आप को रोकना है, कंट्रोल करना है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृपा की तरफ मन में आगे बढ़ने की इच्छा, साधु संतों की तरफ आकर्षित होने लगता है इंसान। अगर आप पाप कर्म आपके नष्ट होने हैं, तो आपकी इच्छा ईश्वर की तरफ, साधु संतों की तरफ आप आकर्षित होने लगेंगे, उनकी तरफ आप आगे बढ़ने लगेंगे, उस ज्ञान को पाने की इच्छा आपकी होने लगेगी, जो कि भगवत की तरफ, भगवत गीता की तरफ, यानी कि भागवत की तरफ आपको आगे बढ़ाती है। संत का शासन को अब स्वीकार करने पर ही उसके सारे पाप नष्ट होने लगते हैं, है ना। देर नहीं लगेगी पाप नष्ट होने में, अगर हम साधु संतों की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको सुनना पसंद करने लगते हैं, मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। अगर हमारे, जैसे ही ईश्वरीय कृपा मिलती है, वैसे ही हमारे सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। अनंत जन्मों के पाप हमारे नष्ट होते हैं, हमारी सोच से, हमारी अच्छे कर्मों से, है ना। पाप करने वाले के अंदर भाव ही नहीं आता है। अगर पाप कर रहे हैं तो उसके अंदर इस तरह का कोई भाव ही नहीं आता है, अच्छे कर्मों का, साधु संतों की संगति सुनने का, उनके किसी तरह के ज्ञान को सुनने का या धार्मिक चीज़ों में आगे बढ़ने का उसका मन ही नहीं होता है। अगर पाप कर्म उसके चल रहे हैं, वो पाप कर्मों को नहीं छोड़ रहा है, तो वो आध्यात्म की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर उनके घर पर
एक ही साधु भी अगर मनुष्य के घर पर एक भी इंसान धार्मिक है, यानी कि संत जनों की संगति, यानी कि उस तरह के भाव रखता है, भगवत के प्रति भगवत प्रीति उसके अंदर है, तो पूरे परिवार का धीरे धीरे भाव अंदर से अपने आप ही जागने लगता है। मतलब अगर हमारा घर का पेरेंट्स या गार्जियन कोई भी अगर इस रास्ते पे है, भगवत रास्ते पे है, भगवत प्राप्ति के रास्ते पे, भगवत प्रीति के रास्ते पे है, तो मनुष्य का उस घर का एक एक सदस्य धीरे धीरे करके उस रास्ते पे अपने आप ही चलने लगता है, क्योंकि ये शक्ति होती है, ईश्वरीय कृपा होती है ये। क्योंकि एक प्राणी के होने से, जिस तरह से एक गार्जियन के बुरे होने से पूरे परिवार पे उसका असर आता है, उसी तरह गार्जियन के एक अच्छे गार्जियन के होने से, एक धार्मिक प्रवृत्ति के गार्जियन होने से पूरा परिवार धार्मिक होने लगता है। ठीक है, पूरा परिवार अच्छे कर्मों सद्कर्मों में जाने लगता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ आप कुछ भी डालें, सोना डालें, लोहा डालें, कुछ भी डालें, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ डालें, वो उसका आकार ही बदल देती है। अग्नि क्या करती है, अग्नि की गर्मी से वो उस चीज़ का आकार ही बदल जाता है। जिस तरह से आप ढालना चाहते हैं उसी तरह से ढलती है। वैसे ही संत संगति के प्रभाव से जो भी संचित पाप कर्म है वो सब नष्ट होते हैं, और संतों के ज्ञान से उसी ज्ञान में उनकी तरह, वो जैसे संत का ज्ञान होता है उसी तरह से मनुष्य भी ढलने लगता है। ठीक है, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने परिवार में अच्छे विचारों को उत्पन्न होने दें, बुरे विचारों को नष्ट करें। ठीक है, इंसान कैसे उसको पता चले कि मैं अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, त्याग की भावना आने लगती है ना। जैसे ही इंसान के त्याग की भावना आती है, उसके जो पुराने संचित कर्म हैं, वो बुरे कर्म हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे करके नष्ट होने लगते हैं। अहंकार समाप्त होने लगता है, यानी अहंकार से ही पाप कर्म होते हैं, है ना। अपने संबंधियों के प्रति जो भी आपका भाव है, प्रभाव जैसे आपके कोई भी संबंधी हैं, जान पहचान के रिश्ते नाते कई तरह के संबंधी होते हैं, अपने संबंधियों का प्रभाव आपको समाप्त होने लगेगा। उनका प्रभाव का मतलब है उन्होंने आपके लिए अच्छा बोला या बुरा बोला, आपको दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अगर अच्छा बोला तो भी आप इफ़ेक्टिव होते हैं, तो भी आपके अंदर उनके प्रति भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अगर बुरा बोला तो भी आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है। मतलब ये है कि किसी ने भी आपको दुख दिया, कोई आपसे रुष्ट है, इन सब का आप पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो समझें कि आपके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं अगर आप पे इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, खुशी का भी और दुख का भी। यानी कि उन्होंने गलत बोला तो भी आपको फ़र्क पड़ा, उन्होंने अच्छा बोला तो भी आपको फ़र्क पड़ा। तो ये सब चीज़ें जब ये इनका प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिखाई देगा, तो आपके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। किसी भी बात का बुरा लगना, प्रतिकूलता, तिरस्कार, अपमान, इन सब का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति साधक को सुखी दुखी नहीं करती। ऐसे उपासक जो संपूर्ण पाप कर्म समाप्त होते हैं, जिनके उनको किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति उनको प्रभावित नहीं कर पाती है, ये सब के लिए संत साथ या संत की कृपा होने का मतलब होने से ही ये सब कुछ होता है। ठीक है, संबंध विच्छेद, ममता, अहम, प्रपंच सब का नष्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब अगर नष्ट हो चुके हैं आपके अंदर से, तो आपके पाप कर्म सारे पिछले कई जन्मों के, इस जन्म के अनंत जन्म जो भी आपने लिए हैं, उन सारे जन्मों के और अब तक के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं आपके। समझ जाइए, ये सब संत संगति से ही प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं प्राप्त हो जाता है। संत संगति करें, संतों का ज्ञान ग्रहण करें। कहीं आप जा नहीं सकते हैं तो आप
आजकल मीडिया है, मीडिया के ज़रिए आप संतों का ज्ञान प्राप्त करें, संतों से ज्ञान ग्रहण करें। हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर देखें संतों की। उससे क्या है, आपके अंदर धीरे 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 सकारात्मकता आती रहेगी। आपके भाव परिवर्तित होंगे, आपके भाव परिवर्तित होंगे तो आपकी पूरी फैमिली के भाव भी धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाएंगे। आप बदलेंगे, आपके पीछे आपकी फैमिली बदलेगी। आप अच्छे कर्मों पे चलेंगे, सत्कर्मों पे चलेंगे तो पूरी फैमिली अच्छे कर्मों पे चलेगी आगे। संत संग से ज्ञान प्राप्त होता है, संपूर्ण पापों को नष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया है कि आप अपने घर की एनर्जी भी आप इसी से सकारात्मक बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपका भाव होगा उसी तरह से आपके पीछे के परिवार का भाव होगा। आप अगर सकारात्मक हैं रहते हैं तो आपका परिवार भी सकारात्मक रहता है। तो आप अपने को बदलें, अपने पूरे पाप कर्म को समाप्त करें। पाप कर्म कहाँ उत्पन्न होते हैं? अहंकार में, घमंड में, दूसरों जेलसी में, दूसरे के प्रति जेलसी के भाव रखने की, उसके पास ये है मेरे पास नहीं, इस तरह के भाव अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो आपके घर में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। अगर आपके अंदर इससे नकारात्मकता तो आएगी आएगी, साथ में आप सत्कर्मों पे आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते। ये पाप वृद्धि में आगे बढ़ाता है। ठीक है, किसी से ममता का भाव ना रखें। अगर आपका किसी से बनती नहीं है जल्दी से, आपके दोस्त कम है, आपके रिश्ते कम हैं, आप सबसे अटैच नहीं हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये ना समझिए कि कोई मेरे साथ नहीं है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपको अच्छे कर्मों में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सारे लोगों को आपसे हटाया है, आपसे दूर किया है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ईश्वरीय कृपा पाने के लिए आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ध्यान साधना करनी चाहिए, आपको संत जनों के प्रवचन सुनने चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो ये थी पाप, अब तक मैंने बताया पाप कर्मों को किस तरह से नष्ट किया जाता है। साधु संतों का ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारे पाप नष्ट होते हैं। और छोटे छोटे काम भी करें, प्राणियों पे दया करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। कोई दीन दुखी हैं, अचानक आपके सामने आ गया तो उनका दुख दूर करने की कोशिश करें। कई तरह के ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने पाप कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।